सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे विज्ञानमय कोश के बारे में। विज्ञानमय कोश जिसमें हम बुद्धि के बारे में ज़्यादा डिटेल समझेंगे। उसको समझने से पहले एक वर्ड समझ लेते हैं, चतुष्टय अंतःकरण। चतुष्टय मीन्स होता है चार, और अंतःकरण जो अंदर की तरफ कार्य करता है। ऐसे होते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों होते एक जैसे है, बस इसमें एक माइनर सा डिफरेंस होता है, तो उसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। मन की 6 फंक्शनिंग होती है: भावना, संवेदना, विचार, विकल्प, विपर्य और स्मृति। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर आप किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो वहां पे आपने अपने 5 ज्ञान इंद्रियों से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। वो इंफॉर्मेशन संवेदना बन के आपके मन में गई। अब जब वो इंफॉर्मेशन मन के अंदर जाएगी तो मन उस विषय से रिलेटेड एक लहर उत्पन्न करेगा जिसको हम विचार कहते हैं। हर विचार का एक एंटी थॉट होता है, एंटी विचार होता है। अगर मैं ये करूं या नहीं करूं, तो इस तरह का जो कंफ्यूजन रहता है वो विकल्प की वजह से रहता है। विचार कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता। अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, क्या सिचुएशन है और उसका क्या परिणाम होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये विचार सही है या नहीं। अगर विचार मन के ऊपर हावी हो जाए और बुद्धि को नीचे गिरा दे तो वो विचार गलत है, वो गड़बड़ कर देगा। जैसे मारना गलत है या सही? मारना ना गलत है ना सही है। अगर मारना गलत ही होता तो जब राम ने रावण को मारा या गुरु गोविंद सिंह जी ने जब तलवार उठाई तो फिर तो वो भी गलत होना चाहिए, लेकिन वो गलत नहीं है। तो डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में और किस सिचुएशन में और उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो इस चीज को समझने के लिए हमारे अंदर विवेक होना चाहिए। मन सबके अंदर समान होता है, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो होता है बुद्धि का। कॉन्टेक्स्ट और रिजल्ट को समझने के लिए विवेक चाहिए होता है। विवेक कब आता है? जब आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है और आपने जब अपनी बुद्धि पर कार्य किया होता है, आपने जब ज्ञान को प्राप्त किया होता है। ज्ञान और विज्ञान दो अलग वर्ड्स हैं। जब आप एटम की स्टडी करते हैं, जब आप अणु की स्टडी करते हैं, आप इस संसार की स्टडी करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं साइंस, विज्ञान। लेकिन अगर आप अपने ट्रू सेल्फ की स्टडी करते हैं, अपने आत्मा की स्टडी करते हैं, अपने हायर सेल्फ की स्टडी करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं ज्ञान। तो एक लेयर जिसके अगर आप बाहर की तरफ जाते हैं तो आपको संसार की नॉलेज होगी, और अगर अंदर की तरफ जाते हैं तो आपको आत्मा की नॉलेज होगी। आपके जो रियल सेल्फ है, आपका जो ट्रू सेल्फ है, उसकी नॉलेज होगी। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन आपके मन के अंदर जाती है तो मन के अंदर वो विचार बन जाती है, और वो विचार जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके ठहर जाता है। अब वहाँ पे अगर वो काफ़ी देर तक रह जाता है तो वो स्मृति का रूप ले लेता है, मेमोरीज का रूप ले लेता है। जैसे आपके जितने भी कर्म फल हैं, जितने भी आपके पुरानी संस्कार पड़े हुए हैं, वो सब कहाँ पे पड़े हुए हैं? आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं, और वो समय समय पे अपना रिफ्लेक्शन देते रहते हैं। आपका जो जन्म मृत्यु हो रही है, आपको संयोग विजोग हो रहे हैं, मान अपमान हो रहा है, ये सब किस वजह से हो रहा है कि आपके जो कर्म फल है वो कब किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जागृत हो जाता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपना कार्य करता है। नेक्स्ट समझते हैं हम विपर्य। विपर्य मतलब फॉल्स नॉलेज। जैसे हमको पता है कि आकाश का कलर नीला नहीं होता है, लेकिन हमको दिखता नीला है। जब तक हमको इस चीज के बारे में किसी ने बताया नहीं था, तब तक हम यही मानते थे कि आकाश का कलर जो है वो नीला है। लेकिन जब हमको पता चला कि आकाश का कोई कलर नहीं होता है, ये तो गैसेज हैं जिस पर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो हमको ये नीला मालूम पड़ता है। उसी तरह ये संसार मिथ्या है, तो हमको वो भी एक विपर्य है। जब हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो हमको मालूम पड़ता है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, तो उसी को हम विवेक को डेवलप करना कहते हैं। बुद्धि का काम होता है निश्चय करना। तो जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है मेन्यू कार्ड देख के कि मेरे को क्या मंगाना चाहिए। फिर फाइनली आप क्या करते हैं, उस पर एक लेवल लगा देते हैं कि हाँ मेरे को ये मंगाना है। तो आपकी बुद्धि ने निश्चय कर दिया कि अब मेरे को ये खाना है। बुद्धि 3 लेवल की होती है: निकृष्ट, मध्यम और उत्तम। निकृष्ट बुद्धि वो जिसमें आप तमोगुण प्रधान होते हैं और गलत कार्य करते हैं, जिसमें आपको पता नहीं होता कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। आप उसमें कोई धर्म कार्य नहीं करते हैं, आप उसमें कोई योग नहीं करते हैं। उसी तरह से सेकंड जो होता है उससे ऊपर के लेवल का मध्यम। तो मध्यम बुद्धि वो कैटेगरी है जिसमें आप कभी सत्वगुण प्रधान होते हैं और फिर कभी तमसगुण प्रधान हो जाते हैं। जैसे आप कभी योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा धर्म कार्य करते हैं, और कभी आप बहुत गलत कार्य करने लगते हैं। इसके बाद आते हैं उत्तम कोटि के साधन, उत्तम कोटि के बुद्धि।
उसमें आप सत्व गुण प्रधान होते हैं और आपको कभी भूलता नहीं है कि आपका जो लक्ष्य है वो क्या है, आपको क्या करना चाहिए। आपकी बुद्धि इसमें बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण होती है और आपके अंदर हाईली एक्टिवेट ब्रेन होता है, बहुत ही अच्छा आपका विवेक होता है, आपको गलत और सही की समझ होती है। इसके बाद समझते हैं अहंकार। अहंकार ईगो बिल्कुल नहीं है। कोई भी आपने डिसीजन लिया तो डिसीजन लेके अब उस पर जब प्रोनाउंसमेंट करते हैं कि मेरे को ये करना है, तो सारा खेल मैंने ये किया, मेरे को ये करना है, इस तरह की जो भावना होती है उसको हम अहंकार कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के बारे में कुछ बातें समझी हैं। आगे आने वाले समय में इसके बारे में और समझेंगे। तब तक के लिए सभी को ओम नमः शिवाय।